जीतने के लिए कुछ लोग तलवार और बंदूक लेकर जाते हैं, कुछ लोग चेकबुक और कैश लेकर जाते हैं। भावनाओं के लेवल पर अगर आप ऐसी कोशिश करें तो हम इसे लव अफेयर कहते हैं। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, एक रिश्ता एक अलग चीज है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप प्रेम बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक बहुत ही मीठी जगह बना सकते हैं। कुछ टीचर, कुछ गुरु, कुछ गाइड कहेंगे आप प्रेम कर सकते हैं पर आपको अटैच नहीं होना चाहिए। आप प्रेम कर सकते हैं पर शर्तें नहीं होनी चाहिए। तो इसके कई वर्जन्स हैं, मैं बस इसे समझना चाहती हूँ ताकि आप बार बार मेरे पास आती रहें। इसका एक आसान तरीका यह है कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाए जो आप ना कर सकें। कोई ऐसी सीख दे दें जिस पर आप कभी अमल ना कर पाएं। आपको प्रेम करना चाहिए पर जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अब आपको मशवरे के लिए मेरे पास आते रहना पड़ेगा हमेशा। मैं कहता हूं खुद को अपने लव अफेयर में झोंक दीजिए और इसमें मर मिटिए, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप प्रक्रिया में मर मिटने को तैयार हैं तो कुछ अच्छा होगा। कोई एक चीज नहीं, चाहे आपका काम हो, आपका जीवन हो, प्रेम हो या कुछ भी हो। अगर आपको खुद को इसमें पूरा झोंकना नहीं आता तो आप कभी इनके स्वाद को नहीं जान पाएंगे। प्रेम करो पर जुड़ो मत। तब आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को अपने जीवन के, खुद के एक हिस्से के रूप में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए आप प्रेम करते हैं। नहीं, मैं प्रेम करता हूं पर मैं जुड़ा नहीं हूं। इसका मतलब है आपको मशवरे के लिए रोजाना आना पड़ेगा। यह एक मनोचिकित्सक के काम जैसा है। आपको जाकर हर रोज सोफे पर बैठना होता है। आपको इलाज चाहिए और उसकी एक फीस। मतलब ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और अटैच भी हो सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, मैं मशवरे के लिए वापस आ रही हूँ। तो आपने क्या कहा? देखिए, मैंने बस ये कहा, एक इंसान में प्रेम की ये जरूरत क्या है आपको समझना होगा। एक इंसान लगातार इंसान हमेशा उससे कुछ ज्यादा होने की चाहत रखता है जैसा कि वो अभी इस वक्त है। अगर ये चीज एक साधारण बुनियादी शारीरिक अभिव्यक्ति पाती है तो हम इसे सेक्सुअलिटी या कामुकता कहते हैं। कामुकता मतलब बस ये, शारीरिक रूप से आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है। कुछ पलों के लिए आप सफल हो सकते हैं। अगर मानसिक रूप से आप ऐसा करें तो इसे लालच, जीत या बस सीधे सीधे शॉपिंग कह दिया जाता है। कुछ लोग जीतने के लिए तलवार और बंदूक लेकर जाते हैं, कुछ लोग चेकबुक और कैश और क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं। बात यह है कि आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, पूरा प्रयास इसी का है। चाहे आपको पैसा चाहिए या दौलत, या आप किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, यह क्या है? कोई चीज जो आप नहीं हैं, आप इसे अपना बनाना चाहते हैं। आपका प्रयास इसे अपना एक हिस्सा बनाने का है। अगर यह भावनाओं के स्तर पर होता है, अगर आप ऐसा भावनाओं के स्तर पर करते हैं तो हम इसे लव अफेयर कहते हैं। आप किसी दूसरे को जो आपका एक हिस्सा नहीं है उसे अपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक लव अफेयर है। अगर आप इसे जागरूकता से करते हैं तो हम इसे योग कहते हैं। योग का मतलब है मिलन। तो ये सब प्रयास ठीक है, हर चीज की अपनी सुंदरता है पर इनकी अपनी सीमाएं होती हैं। जब आप बाकी सभी तरीकों की हदों को समझ लेते हैं तो इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। बस इतना है कि ये कुछ समय के लिए ही काम करेगा, हमेशा के लिए नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाता है तो आप जागरूकता से समावेश करने की कोशिश करते हैं। जब आप जागरूकता से शामिल करने की प्रक्रिया बन जाते हैं, अगर आप यहां बैठकर हर चीज को खुद के जैसा ही अनुभव करते हैं, तब आपको योगी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सफल लव अफेयर है। आपने कहा प्रेम और शामिल करना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कमरे में सबसे प्रेम कैसे करूं। आप नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप प्रेम नहीं कर सकती। मैं मुश्किल से ऊपर तक देख पा रही हूँ। तो आप अपने प्रेम में सभी को कैसे शामिल करें? देखिए, क्योंकि आप प्यार को एक ऐसी चीज की तरह देख रही हैं जो आपको होता है, या आप प्यार की प्रक्रिया को होने देते हैं केवल इसीलिए कि आप किसी विशेष गुण की सराहना करते हैं। किसी की नाक का आकार, या उनके दिमाग का आकार, या उनके विचार, या उनकी भावना, या उनके बोलने का तरीका, या जिस तरह से वो काम करते हैं, या जैसे वो आपको देखते हैं, कुछ ऐसा। बहुत सारी चीजें हैं। ये उस पर निर्भर है
जो आपको स्वीकार्य है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको स्वीकार्य नहीं है, तो प्रेम चटक के ढह जाता है। Now what I'm saying is, I want you to look at this, whether love happens to you or hate happens to you, तो anger… अब मैं ये कह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें। चाहे आपको प्रेम हो या नफरत हो या क्रोध हो या आपको दुख हो या आपको खुशी हो, ये सिर्फ आपके भीतर ही होता है ना? हाँ। ये कभी लोग कहते हैं प्रेम हवा में है, नहीं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में बहुत मधुर अनुभव कर रहे हैं। अचानक हवा उमंग भरी महसूस होती है, हमेशा से ऐसी है। आप पूरा जीवन इसे चूकते रहे, अब आप इसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो इंसान का जो भी अनुभव है, प्रेम या घृणा, चाहे वो जो भी हो, ये सिर्फ आपके भीतर होता है। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम आपके भीतर जो होता है वो आपकी मर्जी से हो। आपको इसे जागरूकता से करना चाहिए। अगर आपका अनुभव या आपके भीतर जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो क्या समस्या है? ये सिर्फ आपके भीतर होता है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता एक अलग चीज है। प्रेम आपकी भावनाओं की एक मिठास है। चाहे आप एक पेड़ को देखें या एक कुत्ते को, आदमी को, औरत को या बच्चे को या बस आसमान को देखें, आप इसे प्रेम पूर्वक क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि यह आसमान से प्रेम करने की बात नहीं है, यह आपकी भावनाओं में मिठास होने की बात है। If your emotions are sweet, whatever you look at it in a certain way. अगर आपकी भावनाएं मधुर हैं तो आप जो भी देखेंगे एक खास तरीके से देखेंगे। इस तरह आप में बुरी भावनाएं हैं तो आप जो भी देखेंगे उसे एक अलग तरीके से देखते हैं। तो आपने प्रेम को हमेशा किसी से जोड़ा है। ना ना ना, ये किसी और के बारे में नहीं है। प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप प्रेम बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक बहुत ही मधुर जगह बना सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को बहुत मधुर बना दें तो ये सुख बन जाता है। अगर आप यहां बैठें, यहां बैठकर सांस लेना ही एक बहुत बड़ा सुख हो सकता है। हम लोगों को यही तो सिखा रहे हैं। अगर आप बैठे, मैं आपको लाखों लोग ऐसे दिखाऊंगा, अगर वो अपनी आंखें बंद कर बैठे तो आनंद के आंसू ऐसे ही बहेंगे। कुछ नहीं, बस अपनी आंखें बंद किए हुए वो आनंद में हैं। उनके शरीर की हर कोशिका से आनंद बह रहा है, क्योंकि शरीर इतना मधुर बन गया है। अगर आपका मन मधुर हो जाए तो हम इसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर बन जाएं तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं ही मधुर बन जाएं तो हम इसे आनंद कहते हैं या परमानंद कहते हैं। अगर आपके आसपास का माहौल मधुर हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं। अब आप किसी के साथ अपनी सफलता को प्रेम कह रहे हैं, यह एक गलती है। आपकी किसी के साथ सफलता की कहानी है, यानी आपने अपने और मान लीजिए आपके आसपास 5-10 लोगों के बीच आपने मधुरता बनाई है, आप इसे प्रेम कह रहे हैं। नहीं, असल में ये एक सफलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हाँ होती है। हाँ या ना? हाँ होती है। हाँ, पर आपको प्रेममय होने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए। अगर आप बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लें, आपकी भावनाएं मधुर हैं और ऐसे रहना सुंदर है, ये किसी और के बारे में नहीं है। अगर कोई आता है हम शेयर करेंगे, अगर कोई नहीं आता तो आप बस यहाँ आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और फिर भी प्रेममय रह सकते हैं। दिक्कत क्या है? ये किसी और के बारे में नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं। ये बड़ी प्यारी, अच्छी लगने वाली बात। ये अच्छी लगने वाली बात, ये वैसी है जैसी है। मतलब आपको वाकई इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, मैं बस यही तो कह रहा हूं, अगर ये एक काम होता तो काम को आप प्रैक्टिस से परफेक्ट बना लेते हैं। अगर ये एक काम हो तो मैं कह रहा हूं प्रेम कोई काम नहीं है। क्या स्वास्थ्य एक काम है? क्या आप स्वस्थ होने की एक्टिंग कर रही हैं? नहीं। मुझे पता आप एक एक्टर हैं, पर आप स्वस्थ होने की एक्टिंग नहीं कर रही हैं ना? नहीं। तो स्वास्थ्य है क्योंकि हमने कुछ चीजें की हैं और इसलिए स्वास्थ्य है ना? ओ, हमने चीजें नहीं की है, हमें मिला है। अरे बेशक हमने की हैं। ना 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 ना, अरे हमें दिया गया है, पर अगर आप खराब खाना खा लें, बुरी तरह जिएं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, है ना? हमने अपना स्वास्थ्य संभालने के लिए कुछ चीजें की हैं। उसी तरह अगर आप कुछ चीजें करें, आप अपने मन की मधुरता को संभाल सकते हैं। अगर आप कुछ और चीजें करें तो आप अपनी भावनाओं की मधुरता को संभाल सकती हैं। अगर आप कुछ और चीजें करें तो आप अपनी जीवन ऊर्जाओं की मधुरता को भी संभाल सकती हैं। ये चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। अब जो आप भीतर से कर सकती हैं, आप उसे बाहर से संभालने की कोशिश कर रही हैं। जो आपके भीतर यहां हो सकता है, आप उसे अपने आसपास माहौल बनाकर संभालने की कोशिश कर रही हैं, जिसे करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि
संसार में 100% आपका मनचाहा कभी नहीं होगा। कुछ हद तक हम इसे संभाल सकते हैं, पर हम इसे खुद पूरी तरह मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई ताकतें शामिल होती हैं।